अब आएंगे नॉर्थ इंडिया में, अब आएंगे उस डांस में जो कार्नेटिक म्यूजिक पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। इट इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस, इट इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, जिसको कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये है कथक। कहाँ का क्लासिकल डांस है ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी का क्लासिकल डांस है ये आपका, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का यूपी का है ना। तो अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो कथक है ये कथा वर्ड से डिराइव हुआ है, स्टोरी, और कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर्स, जो स्टोरी बताते हैं, स्टोरी टेलर्स को हम कथक के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको ठुमरी म्यूज़िक में, ठुमरी आपको पता है कि ये नॉर्थ इंडिया का ही होता है ठुमरी म्यूज़िक, तो इसी में इसको परफॉर्म किया जाता है। और एक सेकंड रुकेंगे तो इसमें ठीक, ठीक है। तो कथक में आपका ये जो परफॉर्म किया जाता है, तो ये ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, एंड इट इज़ दी ओनली ओनली क्लासिकल डांस टू फ्यूचर पर्शियन एलिमेंट। पर्शियन एलिमेंट क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में मेनली हमारा मुगल सल्तनत था, और मुगल सल्तनत का इसमें हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। कैसे इन्फ्लुएंस देखने को मिला? क्योंकि जो कथक है ना, आप याद करो, अवध के लास्ट नवाब कौन थे? जल्दी से बताओ, हु वॉज दी लास्ट नवाब ऑफ अवध? लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन थे? आखिरी नवाब। तो ये थे, अगर आपको याद हो, वाजिद अली शाह। तो मैं इनके रिगार्डिंग मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि भाई जब 1856 में, 1857 में मिस गवर्नेंस के चलते ब्रिटिशर्स ने इन पे क्या क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था अवध किंगडम पे, और ये ऐसा डलहौजी बोल के भी ये गया था कि इट इज़ लाइक चेरी ऑन द माउथ ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो कि ब्रिटिशर्स के माउथ में गिरने वाली है। तो ये जूती नहीं पहन पाए थे, तो इसलिए भागने में असमर्थ रही है, मतलब इनको फिर ब्रिटिशर्स ने पकड़ के कलकत्ता की जेल में भेज दिया था। तो ये यही थे, इन्होंने पैटर्नाइज किया था कथक को, इस लेवल तक पैटर्नाइज किया था कि ये खुद डांस किया करते थे कथक। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तो अच्छा लगता है कि देखो इन्होंने पैटर्नाइज किया और कथक को खुद परफॉर्म करते थे, लेकिन हिस्ट्री में एज आ इसको वीकनेस देखा जाता है ऑफ अ रूलर, कि रूलर ही डांस परफॉर्म कर रहा है, तो जो रूलर है उसकी बातों की कितनी ग्रेविटी होगी, ये तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ कोई सब हल्के में लेते होंगे कि रूलर ही मतलब जो है विमेंस के साथ जो है इसको परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि धीरे 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 ये कथक पहले जो टेम्पल्स में भी परफॉर्म होता था, धीरे धीरे कोर्ट्स में चला गया, है ना, राजाओं के, और वहाँ पर फिर जो इसको लड़कियाँ परफॉर्म करती थी उनको थोड़ा सा गंदे नज़र से देखा जाने लगा कथक को। जो हराम होता था, मैंने बताया था, जो इस्लाम में हराम होता था, हराम, ठीक है। हराम क्या होता है? जहाँ पर इस्लामिक जो विमेन रहती हैं, वो मैंने आपको बताया था जब मुगल सल्तनत हमने पढ़ा था, तो मुस्लिम्स का हराम होता है। अगर आपको याद हो, औरंगज़ेब, ठीक है, तो औरंगज़ेब की सिस्टर का नाम आपको पता है क्या था? औरंगज़ेब की सिस्टर, तो औरंगज़ेब के सिस्टर का एक लवर था, मतलब सिस्टर का एक लवर था, ठीक है। तो वो छिप छिप के मिलने आता था, तो उसकी जो दोस्त थी यानी औरंगज़ेब की सिस्टर की जो फ्रेंड थी, तो वो उसको लेके आती थी और छोड़ने जाती थी कोर्ट से बाहर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये मतलब हराम में, हराम मतलब जहाँ पे विमेंस रहती थी। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि जो औरंगज़ेब की सिस्टर की जो दोस्त थी, तो वो उस बंदे को, ठीक है, उस लवर को मतलब बाहर तक छोड़ के नहीं है, बीच तक ही छोड़ के वो चली गई वापस, और वो बंदा भूल गया रास्ता, वो आ गया कब्जे में। और औरंगज़ेब के जब कब्जे में गया, जब औरंगज़ेब को ये बात पता चली कि मतलब वो हराम तक एंटर किया है जाके, तो उसको जो है सीधा मौत का घाट उतारा औरंगज़ेब ने, ठीक है। तो हराम में मतलब जाना एकदम प्रोहिबिटेड होता है, तो हराम में मतलब इन लोगों को परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता था जो कथक डांसर्स होती थी। तो यहाँ से वैल्यू धीरे धीरे वो गिरने लगी थी कथक डांसर्स की। खैर, यहाँ पे 3 घराना निकल के, अब घराना क्या होते हैं वैसे, तो घराना हम अलग से पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन हम इस पर अलग से क्लास करेंगे घराना की। तो घराना होते हैं, मैंने आपको आई थिंक चर्चा इसकी करी भी होगी पहले, हरेम, हाँ, HAREM, ठीक है, हाँ। बीच में रह गया बेचारा, जा नहीं पाया वहाँ तक। तो घराना होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था परमार घराना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जीके पढ़ाता हूँ और भी टीचर जीके पढ़ाते हैं, ऐसे मैथ्स के भी कई सारे टीचर हैं, है ना। सबका पढ़ाने का अंदाज़ अपना अपना होता है। वैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पढ़े हो, ठीक है, और कल को आप मान लो आज से 10 साल बाद, है ना, आपको भी मन किया कि भाई मुझे भी पढ़ाना है, ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हो उस चीज़ को,
है ना। और आप मतलब मेरे कंपोनेंट्स मुझे तो पता चल ही जाएगा, किसी को पता चले ना चले मुझे तो पता चल ही जाएगा कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, है ना। वो कंपोनेंट, वो झलक आ ही जाएगी, है ना, कि भाई बीच में अपन, है ना, जैसे थोड़ा हंसी मजाक करते हैं मीम्स वगैरह तो वो अगर आप छोड़ रहे हो बीच बीच में, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप मेरे ही घराने से बिलोंग करते हो, समझ रहे हो आप। तो घराना का मतलब है उसको करने की एक शैली होती है। जैसे जयपुर घराना है तो इसमें बड़ा पेस में किया था, बड़ा फास्ट किया था। कथक डांसर अगर कोई जयपुर घराना का होगा ना, तो उसकी पेस को बीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप उसको बीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पेस कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल के आता है। इस वाले में क्या आता है, इसमें एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं, वही एक्सप्रेशंस बहुत तगड़े तगड़े निकाले जाते हैं इसमें। तो अलग है कथक ही, है कथक ही, जिसमें कि पैर में घुंघरू बांध के सब किया जाता है, वो सब चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा अलग होता है ना। जैसे कि पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो वो लखनऊ घराने से हैं, तो लखनऊ वाला जो एलिमेंट है वो उनके नाच में, उनके डांस में देखने को मिलेगा। तो ये एलिमेंट है अमाद थाट। तो थाट एक्चुअल में क्या होता है ना, जहाँ पे सबसे पहले आके खड़ा होता है कोई कथक डांसर, उसको थाट बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन उसको होती है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन होती है ये थाट जिसको बोलते हैं। टुकड़ा, परम, जुगलबंदी। जुगलबंदी का मतलब होता है जो ढोलक बजाते हैं ना, ढोलक काइंड ऑफ ढोलक बोलेंगे, फिर तबला जो बजाते हैं, तो उनके साथ जुगलबंदी की जाती है। वो तेज बजाएंगे आप तेज नाचोगे, वो तेज बजाएंगे और वो तेज बजाएंगे और तेज नाचोगे आप, वो जुगलबंदी होती है, उसको जुगलबंदी बोलते हैं। जहाँ डांसर वो जो तबला बजा रहे हैं उनके साथ जुगलबंदी करता है। तराना, कमलय, गात, गाट, घाट और भाव आखिर होगा सर, ठीक है। इसके ये एक्सपोनेंट है, इसको ट्रिक ऐसे इसके याद करने की ये है कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, है ना। जैसे कि यूपी में बोलते हैं ना कि अरे महाराज, ऐसे करके हम संबोधित करते हैं ना कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल ही मंगल होगा। ये ट्रिक हो गई। तो महाराज से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब लोग है ना, चाचा भतीजे सब टाइप हैं। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। नारायण से शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, प्रसाद से नारायण प्रसाद, कलका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या से विद्या गौरी अदगर, लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगलदास, जो हमारी ट्रिक से याद हो जाएंगी। ये सारी ट्रिक मैंने ही बनाई है, अगर आपको लगता है कि खुद से आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो महाराज से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। नारायण से शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामनी नलिनी अस्थाना, दोनों सिस्टर्स का डुओ है ये, दोनों सिस्टर्स हैं। प्रसाद नलिनी, नारायण प्रसाद, कलका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। विद्या से विद्या गौरी अटकर, लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगलदास, ठीक है। कुछ और इसके एक्सपोनेंट याद करिएगा, गोपी कृष्ण, रानी कासना, गीतांजलि लाल और मौलिक शाह। ये कुछ और इसके एक्सपोनेंट है जो रिसेंट के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ये जो आप यहाँ पे देख पा रही हैं थाट है, जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन है, जहाँ से शुरू किया जाता है। आपने देखा कि दोनों हाथ यहाँ पे चेस्ट के वाले रीजन में है, अब यहाँ से पैर में घुंघरू हैं, ठीक है। यहाँ से अब शुरू होगा डांस। थाट है जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है शुरू में। एक्सपोनेंट की अगर बात करें, बिरजू महाराज जी, तो पद्म विभूषण मिल रखा है 1986 में इनको। कालका बिंदा दीन घराने, जो लखनऊ का कालका बिंदा दीन घराने उससे बिलोंग करते हैं, और इन्होंने कलाश्रम जो डांस स्कूल है उसको डेवलप किया था 1998 में। बहुत सारे बॉलीवुड म्यूज़िक की डांसेस की कोरियोग्राफी इन्होंने की है। अगर चाहे वो माधुरी दीक्षित का देवदास में जो डांस है ना, माधुरी दीक्षित का जो देवदास है ना, देवदास फिल्म में चाहे वो डांस हो, चाहे ये दीपिका पादुकोण का, ठीक है, दीपिका पादुकोण का वो कौन सा गाना है, हाँ बाजीराव मस्तानी में, ठीक है, दीवानी मस्तानी, ठीक है, जो मस्तानी वाला जो डांस है वो इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया। और भी बहुत सारे हैं, ये फेमस मैं आपको बता रहा हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज जी ने कोरियोग्राफ किए हैं। अब आते हैं ईस्ट